अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब डिजिटल चैनल सेंट्रल न्यूज़ 11। मैं हूं आपका मेज़बान मुनीर अहमद और हम वही सच कड़वा होता है मुनीर अहमद के साथ। नए देखने वालों से दरख्वास्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगर ये वीडियो आपको पसंद हो तो इसको अपने सोशल मीडिया लिंक पर दोस्तों के ज़रूर शेयर कीजिएगा। नए और पुराने देखने वालों से ये भी दरख्वास्त कि हमें हमें अपने कमेंट्स के ज़रिए अपने ख़यालात का इज़हार, अपनी आरा का ज़रूर इज़हार कीजिए। कमेंट्स बराए इस्लाह होंगे तो मैं ज़रूर उसको आपको लाइव जवाब दूँगा और देता हूँ। तनकीद बराए अगर बदतमीज़ी हुए तो जवाब बिल्कुल नहीं दूँगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आज के प्रोग्राम में जो मौज़ूआत हैं उनको शामिल करते हैं। कच्चे के दरिंदों के खिलाफ कार्रवाई कब और कौन करेगा? एमकेएम पाकिस्तान के रुकन असम्बली माज महबूब साहब से सवाल जवाब का क्या हुआ? शरीफाबाद में बगैर नक्शों के तामीरात, अफसरान की आंखें कौन खोलेगा? एक बार फिर बानी एमकेएम पर उम्मीद, लेकिन बात कहां अटक गई? आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं अल्लाह के बाबर के नाम से। कच्चे के दरिंदों के जो मामलात हैं, देखिए ऑपरेशन का कहा गया था कि रेंजर्स हिस्सा लेगी और सिंध पुलिस से भी काफ़ी जवान गए थे, कराची से भी गए थे और रेंजर्स के हमारे अफसरान और जवान भी गए थे। बड़ी वीडियो वायरल हुई, लेकिन क्या वजह है जो कच्चे के डाकू अभी तक कंट्रोल में नहीं आ रहे? एक ऑपरेशन वो हुआ था जिसे हम कहेंगे 1992 का ऑपरेशन। 1992 का जो ऑपरेशन था, उस वक्त एमकेएम अल्ताफ हुसैन साहब के जो चेयरमैन थे, अजीम तारिक साहब और दीगर रहनुमा भी शरीक थे और सबने साइन किए थे। 72 बड़ी मछलियों के खिलाफ ऑपरेशन था, उसमें करप्ट लोग भी शामिल थे और डाकू भी शामिल थे कच्चे के। वो रुख क्यों मोड़ा, कैसे मोड़ा, किसने मोड़ा, ये एक अलग मौजूद है, हम इस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन बात बताने की ये थी इस हवाले से कि 1992 से वो ऑपरेशन शुरू हुआ था, जो कई साल गुजर गए, लेकिन उसके बाद फिर हमने 2023 में और 22 में और 2016 में सुना कि कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन शुरू होगा। देखिए, अगर कच्चे के डाकुओं के खिलाफ वाकई ऑपरेशन हो रहा है, हमें अपने कौमी इदारों पर और हमें अपने सिक्योरिटी इदारों पर बिल्कुल भी शक नहीं है, ना हम कोई सवाल उठा सकते हैं। क्यों? कि हम सच बोल रहे हैं, क्योंकि हमें हकाइक नहीं पता, क्योंकि हमें ये नहीं पता वहाँ क्या पोजीशन है, वहाँ की सूरत हाल क्या है। देखिए, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, मैं बात कंटिन्यू कर रहा हूँ, ये खाली आप वीडियो देखते रहें। इस वीडियो में आप हथियार देखें, और ये पहली वीडियो नहीं है, मैं छोटा सा क्लिप दिखाऊंगा ताकि कॉपीराइट नहीं है। ये हथियार बहुत हेवी हथियार है और ये आर्मी के पास होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हथियार कहाँ से आए? ये आया पड़ोसी ममालिक से आए, जैसे कि भारत, जैसे कि अफगानिस्तान से, या ये हथियार हमारे अपने लोगों के यानी कि हमारी फोर्सेस के हैं? और फोर्सेस के अगर हैं तो इनके पास कहाँ से आए? ये दो सवाल है, पहली बात। दूसरी बात ये कि इन कच्चे के डाकुओं को अभी तक कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा? वहाँ बख्तरबंद गाड़ियां भी गई और आपने माजी में कई वीडियो देखी होंगी कि यही कच्चे के डाकू बख्तरबंद गाड़ियां ले लेके घूमते थे। अब ये मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, ये अभी हाल ही में मेरे को सोशल मीडिया पे मिली है और मैं अब इसकी वो चीज़ नहीं दिखा सकता। मैं आपको बता देता हूँ कि इसको नंगा करके इसके कूले दिखाए गए और मैं अल्लाह से अमान मांगता हूँ और पनाह मांगता हूँ हर उस बुरे वक्त की कि मेरे तमाम मुसलमान भाई और अल्लाह के बंदे, जब मैं अल्लाह के बंदों का कहता हूँ तो उसमें गैर मुस्लिम शामिल होते हैं तो वो भी अल्लाह के बंदे ना, तो अल्लाह उनका भी है। तो अल्लाह हम सबको अपनी अमान में रखे और ऐसा दर्दनाक सामना हमें किसी को नहीं करना पड़े। तो वो वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन उसकी जो हालत मैंने देखी, मैंने पनाह मांगी, मैंने पनाह मांगी और अल्लाह से दुआ की, अल्लाह इस शख्स को जो है जल्द अज जल्द राही नसीब फरमा। फिर एक वीडियो आई थी 3 बच्चों की, जो कि गोलीमार और गुलबहार थाने की हदूद के जो बच्चे थे और उनके लिए हम जब थाने गए, तो जब थाने गए तो हमने वहाँ जो ड्यूटी ऑफिसर मौजूद थे, हमने उनसे उस हवाले से कोई बात की। तो जब हमने वहाँ मालूमात की
तो 14/2025 FIR है। थाना जो है वो रिजविया सोसाइटी है, इलाका गुलबहार का लगता है और वहीदाबाद कहलाता है ये इलाका। मदीना मस्जिद के सामने इनकी रहाइश है। मैं इस इनके जो घर की 2 लड़के हैं, 3 लड़के थे, 2 लड़के भाई हैं। मैं इस वीडियो में आपको उनका घर नजर आ रहा होगा। ये एक दुकान है दूध की या पता नहीं किस चीज की, इसके बराबर में छोटा सा जो घर है, दरवाजा है, ये इन 2 बच्चों का घर है। एक का नाम फैजान और फैजी है और एक का नाम अवैस है शायद। अनस जो है वो इनका दोस्त था। अच्छा, इसमें एक बच्चा एबनॉर्मल है। ये जो 2 भाई हैं, इसमें एक भाई इनका एबनॉर्मल है। वो उसके बड़े भाई ने मुझे बताया वो अपने बाल नोचता रहता है। तो इनकी FIR कटी है 14/2025 रिविया सोसाइटी में और इनका घर मदीना मस्जिद के बिल्कुल सामने। मैं यहाँ जब गया तो मैंने जो सूरत हाल पूछी तो मुझे पता चला कि ये ऑनलाइन काम करते थे। इन्होंने फेसबुक पे पेज बनाया हुआ था और इन्होंने जो है वो अपना काम डाला हुआ था कुशन वगैरह का। तो इनके बाद कॉल आई और इनको कहा कि बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा ठेका है, तो फला जगह है। जब ये वहाँ गए तो इनको जो है वहाँ अगवा कर लिया गया और इनकी वीडियो जो है वो मंदिर आम पर आई आज से तकरीबन 1 हफ्ते पहले। ये वीडियो इन बच्चों की आपने देखी भी होगी। मैं वीडियो नहीं चला रहा, ये मैं तस्वीर खाली चला रहा हूँ और क्योंकि कॉपीराइट का मसला होता है यूट्यूब पे। ये 3 बच्चे हैं जो आप तस्वीर देख रहे हैं। अब बात कहने की ये है कि हमारे कराची के या हमारे कोई भी मुसलमान या अल्लाह के बंदों को ये इस तरह बुलाते हैं, इस तरह ये टॉर्चर करते हैं, इतना बेपनाह टॉर्चर आपने यकीनन सोशल मीडिया पे देख ली होंगी। मैं क्या दिखाऊँ आपको। तो इनके खिलाफ क्या हमारी पाक आर्मी क्या तवज्जो नहीं दे रही? बड़ा तल्ख सवाल है मेरा ये। मुझे नहीं पता, मुझे खुदा न खास्ता इसका कुछ खुमियादा भुगतना पड़ेगा या नहीं, लेकिन मैं कर रहा हूँ ये सवाल। मुझे तकलीफ है, मेरे मुसलमान भाई और इन लोगों के हाथों अगवा होके तो अपनी जान जो है वो जोखों में डाल रहे हैं। सियासी ऑपरेशन होते हैं, सियासी गिरफ्तारियां होती हैं, कई हज़ारों MKM के भी और PTI के भी आज भी जो है वो कई कारकुनान लापता हैं। उनके माँ बाप ये सोचते हैं कि पता नहीं जिंदा हैं मर गए, लेकिन इनकी जब वीडियो आती है तो माँ बाप किस कर्ब से गुजरते होंगे, उनके बहन भाई उनके बच्चे किस कर्ब से गुजरते होंगे। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज आसिम मुनीर साहब से कि खुदारा कच्चे के डाकुओं के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया जाए। हम बहुत मजबूत हैं, दिफाई मामला हमारे बहुत मजबूत हैं। हम जानते हैं अगर इसमें कोई सियासी मसलियत है और यकीनन होगी, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि हमारी पाक फौज कोई सियासी मसलियत को बीच में नहीं लाती अगर उसको एक्शन करना होता है। मैंने एक बात में बार बार बोलता हूँ, फिर बोल रहा हूँ कि MQM मुत्तहदा गवर्नमेंट बानी MQM जिसके हैं, वो जिस तरह पावर में थी, जिस तरह वो उरूज पर थी, पाकिस्तान का टॉप क्लास मीडिया उनके हाईजेक हुआ था उनके हाथों। कि जब बानी MQM तकरीर करते थे तो कमर मंसूर फोन करके बोलते थे, किसी चैनल पर दूसरा प्रोग्राम चल रहा होता था कि क्या मसला है, ये प्रोग्राम क्यों चल रहा है, क्या आवाज नहीं आ रही भाई की तुम्हें? मैंने अपने कानों से सुना है भाई, ये मैं बता रहा हूँ। हम मीडिया की चेयर्स पे बैठते थे, हमें पता है। खैर, तो उस MQM को हमारे इदारे खत्म कर सकते हैं, लगाम डाल सकते हैं, तो यहाँ के बाद एंड हो जाती है। फिर मैं समझता हूँ कोई कुछ भी नहीं है बस। तो मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब से दरख्वास्त करता हूँ दर्दमंदाना कि खुदारा अपनी कौम के बच्चों पर रहम करें और कच्चे के डाकुओं के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन करें। अगर इसमें कोई सियासी मसले आते तो उसको बाला ताक रख दें आप, और यकीन रखेंगे आप इंशाअल्लाह ताला। अगला हमारा मौजूद था MKM पाकिस्तान के रुकन असेंबली माज महबूब साहब से सवाल जवाब क्या होगा। देखिए, इन्होंने बीच में बड़ी वीडियो वायरल्स की थी अपनी कि गैर कानूनी तामीरात यूं और इन्होंने बड़े इलाकों में दिखाए थे भाई। मैं बड़ा मुतासिर हुआ इनसे। मैंने बोला भाई ये तो वाकई यार एक रुकन असेंबली है और माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने इनको एक गुलबहार का इलाका है, फैंसी बेकरी का चौक कहलाता है, उसको फैंसी चौक भी कहते हैं, लेकिन फैंसी बेकरी, फैंसी मिल्क शॉप, फैंसी बारबेक्यू, वहाँ सब इस नाम से। तो वहाँ एक कॉर्नर का प्लाट बन रहा है। उस कॉर्नर के प्लाट की जो पोजीशन है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें, ये आप देखें। मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, बात भी कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो मेरी अपनी है, कॉपीराइट की टेंशन नहीं है। आप वीडियो देखें, वीडियो शुरू में मैंने क्या लिखा है वो भी देखें। मैंने माज महबूब साहब को भी इस वीडियो को भेजा
ये वीडियो आपने देख ली। अब मैं आपको दिखाता हूँ माज महबूब साहब को जो मैंने व्हाट्सअप किया उनके नंबर पर, उसका स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। ये आपको स्क्रीन पे माज महबूब साहब का स्क्रीनशॉट नजर आ रहा होगा। लेकिन ना तो माज महबूब साहब ने मुझे कोई कांटेक्ट किया, वो मुझे जानते हैं क्योंकि मेरी एक ही बार उनसे बात हुई और बड़ी थोड़ी शुरू में तल्ख बात हो गई थी, लेकिन मैंने उनको समझाया कि भाई हम साथी हैं और जाहिर है हमसे पब्लिक पूछती है, और यहाँ आपने एक ग्राउंड का मसला था, उस हवाले से बात हुई थी, तो मैंने कहा आपने आधा काम किया है, तो मैं इस हवाले से पूछ रहा हूँ ताकि हमसे भी तो लोग पूछते हैं, लोग हमसे भी रास्ते में, तो हम बताएं नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, ये मसला है। तो उन्होंने खैर अच्छी वजाहत की थी कि जो हमारे से कॉन्टेक्ट में थे हमने लोगों को बताया भाई आइंदा ये होने वाला है, इसमें इतना बड़ा काम होने वाला है। वाकई हुआ आज नर्सरी ग्राउंड में जिम्नाजियम के साथ। मैं समझता हूँ कि लालू खेत के बच्चे माज महबूब साहब को, मुस्तफा कमाल साहब को, अनीस अहमद कायम खानी साहब को दुआएं देते होंगे, जो वहाँ रौनक लगी रहती है। आप आगे देखें जो वीडियो में देख रहे हैं, अगर वो लियाकताबाद नंबर 5 नर्सरी ग्राउंड तैयबा मस्जिद के पास आना चाहें तो आगे देखें। मगरिब के बाद में माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी कौम के बच्चे, हमारे शहर इलाके के बच्चे किस तरह खेलते हैं, तो बड़ी रौनकें लगी हुई हैं। इसका सारा क्रेडिट सबसे पहले मुस्तफा कमाल साहब, अनीस कायम खानी साहब और उसके बाद माज महबूब को जाता है, क्योंकि उन दोनों की हिदायत पर माज महबूब साहब ने काम किया, और मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी की हिदायत है तमाम MPMNS को कि आवाम के काम फौरी तौर पर जल्द अज जल्द किए जाएं और तमाम फंड खर्च किया जाए। खैर, तो माज महबूब साहब ने मुझसे रब्ता नहीं किया और वो तामीरात जो की तू कंटिन्यू हो ही रही है, अभी भी हो ही रही है। नेक्स्ट टाइम दिखा दूंगा किसी वीडियो में कि वो तामीरात कहाँ तक पहुंची। खैर, हम आगे चलते हैं। शरीफाबाद में बगैर नक्शों के तामीरात जो है वो की जा रही है। नसीर शाह के सामने भी एक गली है, उसमें फर्स्ट या सेकंड प्लाट है, सेकंड या थर्ड प्लाट है, वो बनाया जा रहा है। और इलाके के मकीनों ने मुझसे कहा, उन्होंने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर मुझसे कहा कि ये प्लाट बगैर नक्शे के बन रहा है। नसीर जो स्क्वायर है, नसीर सेंटर है शरीफाबाद में बिल्कुल सामने उसकी गली में ये प्लाट है, और इसका सेकंड प्लाट है मेरे ख्याल से ये। तो ये बगैर नक्शे के बन रहा है। अब ये बगैर नक्शे के बन रहे हैं तो क्या सिम बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वालों की आंखें बंद है? अगर आंखें बंद है तो मुकामी NGOs है, ये उनकी आंखें खोलेगी और मुकामी NGOs इस प्लाट पर कंप्लेन भी दाखिल करेगी। तो जाहिर है जो शरीफाबाद में इलीगल काम करवा रहा है या जो कर रहा है तो उसको फिर कानून का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद आखिर में हम बात करते हैं एक बार फिर माननीय MKM पर उम्मीद, लेकिन बात कहाँ अटक गई? जी बिल्कुल, बात वहीं अटक गई जहाँ से शुरू हुई थी, और बात वहीं अटक गई जहाँ हमेशा अटकती है। देखिए, बानी MKM को बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि उनको रिलीफ मिलना चाहिए, स्पेस मिलना चाहिए, और यही वजह है। मैं आपको बताऊं मैं आज बात, ये देखें हमारे इदारे सोए नहीं है। वो एक यूट्यूबर है, मुझे उसका नाम याद नहीं है, पता नहीं क्या नाम है उसका, वो बड़ी बावो शायरी करता है कि इदारों को बोल दिया आंखें बंद कर लो, इदारों को बोल दिया मुंह फेर लो। तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम मेरे इदारों के लिए बात करते हो, तुम यूट्यूबर हो, अगर तुम सहाफ़ी भी हो तो सहाफ़ी रहो। ये मेरे कौम के इदारे हैं, ये मुल्क के दिफाई इदारे हैं मेरे, इनके खिलाफ ना तो कोई इशारे किया करो, ना ही इनके खिलाफ कोई तुम बातें किया करो। ऐसा नहीं हो तुम्हारी शिकायत मैं ही कर दूं तहरीरी तौर पर कहीं पर, ठीक है ना? ये मेरी फोर्सेस के इदारे हैं, ये आंखें बंद नहीं करते, ना ये आंखें पलटते हैं, ना चेहरा पलटते हैं, ये सिर्फ हिदायत के मुंतजिर होते हैं। और ये सुनो मेरी बात, अब ये सुनो मेरी बात आप, अगर कोई वायलेशन होगी तो ये इदारे जाग रहे हैं भाई। बैनर लग गए, ठीक है लग गए भाई, उन्होंने देखा उनको ऊपर से हिदायत मिली, उन्होंने हटा दिए। एक्सपो सेंटर में नारे लगे, एक्सपो सेंटर के अंदर नारे लगे, इदारे बाहर खड़े हुए, कानून बाहर है रोड पे, इदारे ने अंदर नारे लगने दिए, किसी को नहीं पकड़ा। तो आप इदारों पे उंगली उठा रहे हो यार, कि इदारों ने अपनी आंखें फेर ली, इदारों ने अपना मुंह फेर लिया। इदारों के खिलाफ नाजेब अल्फाज इस्तेमाल नहीं करो। अल्ताफ हुसैन साहब भी जो है जर्नलों के खिलाफ बात करते हैं, बात उनकी यहीं अटकती है हमेशा आके। अल्ताफ हुसैन साहब हमारे फौज के जनरलों के खिलाफ जब बात करते हैं तो फौज एक इदारा है, दिफाई इदारा है, और ये फौज अगर ना हो तो हमारा मुल्क के सियासतदान सारे जो है ना नेस्तो नाबूद कर दें। क्या आप देखते नहीं है सोशल मीडिया पे, अखबारात में किस तरह की सियासतदान जंगे लड़ते हैं और फिर बात करते हैं कि सियासत में कोई उर्फ आखिर नहीं होता। अब तुम सब कुछ कर लो और बोलते हो उर्फ आखिर नहीं होता। तुम पाकिस्तान की जो है मट्टी पलीत कर देते हो, फिर तुम बोलते हो सियासत में उर्फ आखिर नहीं होता। तो भाई ये फौज है हमारी, ये आर्मी है हमारी, ये ISI है हमारी,
ये रेंजर्स हैं हमारी, जो तुम लोगों पे नजर रखे हुए हैं और हमारी मुल्क को जो है वो दिफाई मामलात में संभाले हुए हैं। तुम जाके देखो दीगर ममालिक का क्या हाल होता है। तो बात यह है कि अगर हमारे फोर्सेस के इदारे इतने मुनज़्ज़म ना हों और इस तरह के सिक्योरिटी मामलात पे नज़र ना रखें, तो हमारा मुल्क पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाए। क्योंकि सियासतदानों पे तो बिल्कुल एतबार नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ अपनी सीटों के चक्कर में लगे रहते हैं। एमक्यूएम के बानी अल्ताफ हुसैन साहब को चाहिए कि वो, उनको अल्लाह ने गॉड गिफ्टेड सलाहियत दी है, लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। ये मोहब्बत तो थी कि लोग उनके साथ चल रहे थे, ये मोहब्बत तो है कि लोग आज भी उनके साथ हैं। यही मोहब्बत है। बानी एमक्यूएम की लोग दिल से इज्जत करते हैं। कोई शादी की तकरीब हो, कोई प्राइवेट प्रोग्राम हो, बानी एमक्यूएम के नारे भी लगते हैं, बानी एमक्यूएम के तराने भी चलते हैं। तो ये मोहब्बत है भाई। आप फौज के जो मामलात हैं, आप अपनी कौम को देखें, आप अपनी कौम को देखें ना। आप फौज को डायरेक्ट अगर हिट करते हैं, छोटा मुंह बड़ी बात, मैं माज़अल्लाह में कोई सियासतदान नहीं हूँ, ना मैं कोई फौज का यहाँ तर्जुमान बन के बैठा हूँ। मैं तो आपकी सलाहियतों पर नाज करता हूँ, मैं आपकी सलाहियतों को अप्रिशिएट करते हुए बात बोल रहा हूँ कि आप फौज के मैटर को 2 मिनट के लिए आप साइड में रख दें। आप सिर्फ महाजिर सियासत करें, आप मुत्तहदा की सियासत करें, तमाम कौमियतों को मिलाने की सियासत करें। आपको कौन जगह नहीं देगा पाकिस्तान में सियासत करने की। कौम आपके पीछे खड़ी है भाई, कौम आपके पीछे खड़ी है। आज भी ये नई जनरेशन आपके पीछे खड़ी है। मुझ जैसे लोग तो घरों में बैठे हुए, जो आपको जानते थे उस वक्त से जानते थे जब आप टोयोटा गाड़ी में आते थे, जो गोल्ड थी पीछे से डिग्गी में। लोग आपको उस वक्त से जानते हैं जब आप 50 चलाते थे। वो घरों में बैठे हुए। क्यों? क्या अब उनमें हिम्मत नहीं है? अब उनमें हिम्मत नहीं है तो वो ना सिर्फ वो लापता हो, उनमें हिम्मत नहीं है ना उनकी औलाद लापता हो। आप फौज के खिलाफ बात करना बंद कर दें। आपकी पाकिस्तान में सियासत में एंट्री है भाई। आपने ना तो कोई सीट लेनी है वजीर आजम की, सदर की, तो आप अपनी पार्टी चलाए ना। लोग आपके साथ खड़े हैं। कम से कम आज जो महाजिरों को दिन देखना पड़ रहा है, तो वो तो इंसान महाजिर जो है वो तो उससे तो छुटकारा मिलेगा उनको। आज अफाक अहमद जो है वो कौम के खातिर सारे लोगों को बोलता है कि भाई मैं सबके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, मैं कारकुन बनने के लिए तैयार हूँ। ये अफाक अहमद का नारा है ना। और सिर्फ नारा नहीं, अल्ताफ अफाक अहमद निजी महफिलों में भी बोलते हैं, मीटिंगों में भी बोलते हैं। और जब कारकुनान के साथ वो कोई बात करते हैं तब भी उनको महाजिर कौम का जो है वो दर्द होता है और वो महाजिर कौम के लिए बात करते हैं। आप भी बात करें, महाजिर कौम के लिए बात करें, पाकिस्तान की तमाम कौमियतों के लिए बात करें, लेकिन खुदारा 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 पाक फौज के लिए बात नहीं करें। आपको मुझ जैसा कोई भी मुहिब्बे वतन अगर आप पाक फौज के एंटी होंगे तो मैं आपके साथ नहीं खड़ा होऊंगा, ना मेरा कोई पाकिस्तानी भाई आपके साथ खड़ा होगा। बस यही एक नारा है कि पाकिस्तान हमारा है, हर इदारा हमारा है। प्रोग्राम का करते हैं इख्तिताम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान तक क़यामत सलामत रहे, दुआ कीजिए। पाकिस्तान के तमाम इदारे, फोर्सेस, नेवी, आर्मी, फ़ज़ाई, ISI, रेंजर्स, पुलिस, तमाम जवानों को, अफसरान को अल्लाह अपने अमान में रखे। अल्लाह उनको हर बुरी घड़ी नागानी आफतों से महफूज रखे। कैमरामैन अरज अब्बासी के साथ मुनीर अहमद को यूट्यूब चैनल सेंट्रल से इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।